जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गजब एकेडमी में। ये पार्ट नंबर 2 है सीडीपी का, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। जैसा कि जुलाई में टेट परीक्षा प्रस्तावित है, तो 10 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और 10 क्वेश्चनों का जो है एक एक क्वेश्चन का विश्लेषण करने के बाद वो 10 क्वेश्चन वो 30 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसा अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा उसमें, तो अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही जवाब है जॉन डुई। इसका सही जवाब है जॉन डुई। और अब जैसे स्किनर के बारे में पहला वीडियो जिसने देखा है, स्किनर के बारे में क्या जानकारी थी आपको? इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था। और उसके बाद जीन पियाजे ये संज्ञानात्मक विकास के जनक ये थे। कोहलबर्ग, इनके सिद्धांत का नाम क्या था? नैतिक विकास का सिद्धांत, ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, डेवलपमेंट और ग्रोथ यानी वृद्धि और विकास के मध्य क्या संबंध है? क्या दोनों समान होते हैं? या वृद्धि विकास का एक भाग है, या विकास वृद्धि का एक भाग है, या दोनों में कोई संबंध नहीं है? तो डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है इनके बीच की कड़ी होती है, वृद्धि विकास का एक भाग है। ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीखने का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? प्रेरणा जरूरी है, या आयु, लिंग, या ऊंचाई? तो सीखने के लिए आयु कोई मैटर नहीं करती, लिंग कोई मैटर नहीं करता कि मेल है कि फीमेल है, ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है कि ज़्यादा लंबा है कि बिल्कुल छोटा है। सीखने के लिए आवश्यकता है तो प्रेरणा होनी चाहिए सीखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ होती है? तो इसका सही जवाब क्या है? विद्यालय, परिवार, खेल का मैदान, समाज। तो इसका सही जवाब है परिवार। बालक का प्रारंभिक और सर्वप्रथम सामाजिकरण शुरुआत होता है परिवार से ही। विद्यालय, खेल के मैदान ये सब सेकेंडरी हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या अर्थ है? क्या सभी बच्चे समान होते हैं, या बच्चों में विभिन्न प्रकार के अंतर पाए जाते हैं, या केवल शारीरिक अंतर पाए जाते हैं, या केवल मानसिक अंतर पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है बच्चों में विभिन्न प्रकार के अंतर पाए जाते हैं, ना कि शारीरिक ना कि मानसिक। किसी एक चीज पर डिपेंड विकास नहीं होता है, विकास जो होता है वो सर्वांगीण होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, बीएफ स्किनर किस सिद्धांत से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने बताया कि बीएफ स्किनर जो है इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत या क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास ये किसने दिया? ये दिया है जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास किसने दिया? जीन पियाजे। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है कोहलबर्ग ने दिया है। सामाजिक विकास, तो सामाजिक विकास का सिद्धांत जो है दिया है
लेओ बायो स्किन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्या रटकर सीखना? जी नहीं, शिक्षा रटकर नहीं सीखी जा सकती। परीक्षा में उत्तीर्ण होना? बिल्कुल नहीं, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए शिक्षा नहीं ग्रहण की जाती। बालक का सर्वांगीण विकास होना? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3। अनुशासन बनाए रखना वो तो बाद की बात हो गई, लेकिन बालक जो है बालक केंद्रित या बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ये होना चाहिए कि बालक का सर्वांगीण विकास हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, किशोरावस्था किस आयु वर्ग को कहा जाता है? तो किशोरावस्था की आयु जो होती है ये 12 से 18 वर्ष की आयु होती है। इसको तूफानी अवस्था भी बोला जाता है। तूफानी अवस्था, इसको तूफानी अवस्था भी बोला जाता है। 0 से 6 वर्ष इसको ये शैशवा अवस्था में आ जाता है, और 6 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था और इसको स्कूली एज भी कहते हैं। इसको स्कूली एज भी कहते हैं। 18 से 25 युवावस्था कह लीजिए आप, या वयस्कता कह लीजिए, वयस्कता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बुद्धिमत्ता परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट का विकास किसने दिया था? इसके जनक हैं बिने और साइमन, इन्होंने दिया था बुद्धिमत्ता परीक्षण। स्किनर का सिद्धांत अभी बताया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत, और सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये सिगमंड फ्रायड साहब का है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट, सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार के प्रयोग का संबंध किससे है, किस सिद्धांत से है? तो उस सिद्धांत का नाम है क्या? व्यवहारवाद, मानववाद, रचनावाद, नैतिक विकास का सिद्धांत। उसका नाम है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के समर्थक कौन है? वाटसन। मानववाद ये बालक केंद्रित शिक्षा की बात करता है मानववाद। रचनावाद अपने ज्ञान का निर्माण बालक स्वयं करता है। नैतिक विकास का सिद्धांत ये कोहलबर्ग का है। तो ये थे 10 क्वेश्चन आपके, कैसे लगे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर 2-3 बार इस वीडियो को आपने देख लिया तो ये गारंटी है कि ये सारे क्वेश्चन आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अभी आने वाले समय में हम चैप्टर वाइज जितने भी एक चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको लेकर आएंगे और हर ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।